बॉलीवुड हीरो सुशांत सिंह का कत्ल या मौत। मरने से पहले सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ, सुशांत की बहन बताते हुए रो पड़ी। क्या सुशांत सिंह की रूह दुनिया में भटक रही है? मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के इंकशाफात। क्या सुशांत सिंह इनके पास आता है? भारतीय अदाकारा सुशांत सिंह के अपार्टमेंट में मुंतकिल। अदा शर्मा का सुशांत सिंह के अपार्टमेंट में मुंतकिल होने के बाद अहम इंकशाफ। आखिर सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ? रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात। जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। 21 जनवरी 1986 को पटना में पैदा होने वाले सुशांत सिंह राजपूत का आबाई गांव बिहार के पूर्णिया जिला के मालदिया में है, जबकि सुशांत सिंह का आबाई घर घकड़िया जिला के ब्रोनाई गांव में है। इनके वालिद रिटायर्ड टेक्निकल ऑफिसर थे। सुशांत अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे और इन्हें गुलशन के निकनेम से बुलाया जाता था। इनकी एक बहन रीतो सिंह एक रियासती सतह की क्रिकेटर खिलाड़ी है। 2002 में इनकी वालिदा की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत का खानदान पटना से दिल्ली चला गया। सुशांत सिंह ने पटना के सेंट कैरन हाई स्कूल और नई दिल्ली में कोलाची हनराज मॉडल स्कूल से अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की। सुशांत सिंह के मुताबिक उन्होंने 2003 में DCA के दाखिले के इम्तहान में 7वीं पोजीशन हासिल की थी और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास में दाखिला लिया। वो तिब्बत में कौमी ओलंपियाई मुकाबले के फाते भी रहे। उन्होंने मजमूई तौर पर 11 इंजीनियरिंग एंट्री इम्तहान मुकम्मल किए, जिनमें इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी शामिल थे। और रक्स में हिस्सा लेने के बाद सुशांत सिंह के पास शाज़ो नादिरी मुताले के लिए वक्त मिला, जिसके नतीजे में कई बैड लक्स पैदा हो गए। उन्होंने DCA छोड़ दिया। अदाकारी के करियर के लिए पढ़ाई छोड़ने से पहले उन्होंने 4 साल कोर्स के सिर्फ 3 साल मुकम्मल किए। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मी के दौरान में सुशांत सिंह ने शाम में डावर यूनिवर्सिटी की डांस क्लासों में दाखिला लिया। इसी के बाद ही इन्हें अदाकारी में करियर बनाने का ख्याल आया, क्योंकि इसके कुछ डांस क्लासों में पढ़ने वाले अदाकारी में दिलचस्पी लेते और वो बेरी जान की ड्रामा क्लासों में जा रहे थे। इनसे मुतासिर होकर सुशांत अदाकारी की क्लासों में भी शामिल हो गए। डांस की क्लास में शामिल होने के कुछ ही महीनों में सुशांत को दावर के म्यारी डांस टोलिप का रुकन मुंतखब किया गया। 2005 में उन्हें 51वीं फिल्म फेयर अवार्ड में बैकग्राउंड डांसर्स के ग्रुप में भी मुंतखब किया गया। 2006 में वो इस टोले का हिस्सा थे जो 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स के इफ्तिताही तकरीब में सकाफती प्रोग्राम में परफॉर्म करने ऑस्ट्रेलिया गए थे। इस वक्त तक वो इंजीनियरिंग से तंग आ चुके थे और वो रक्स और ड्रामा की क्लासों में खुश और कामयाब रहा करते थे और फैसला किया कि वो यही करेंगे। उन्होंने इंजीनियरिंग से दस्तबरदार होकर रक्स और गुलकारी के लिए खुद को कुली तौर पर वक्फ कर दिया। फिल्मों में कदम जमाने के लिए सुशांत सिंह मुंबई चले और नादिरा बब्बर के एजेक्ट थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए, जिसमें वो 2.5 साल तक इसका हिस्सा रहे। इस दौरान इन्हें नेस्ले मंच के लिए एक टीवी इश्तिहार में शामिल किया गया, जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ। सुशांत सिंह राजपूत भारतीय फिल्मी अदाकार, डांसर, टीवी अदाकार, कारोबारी और मुखिया शख्सियत थे। सुशांत ने अपने करियर का आगाज टीवी सीरियल से किया। इनका पहला शो स्टार प्लस का रोमांटिक ड्रामा 2008 में किस देश में है मेरा दिल और उसके बाद जी टीवी के मकबूल सोप ओपरा पवित्र रिश्ता में अवार्ड याफ्ता कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। सुशांत ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत ड्रामा फिल्म कायपोर से 2013 में की, जिसके लिए इन्हें बेहतरीन डेब्यू अदाकार के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया। इसके बाद उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी शो देसी रोमांस और एक्शन थ्रिलर डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में बतौर टाइटल जासूस की हैसियत से काम किया। इनकी सबसे ज्यादा कमाई वाली रिलीज तंज़ो मज़ाह से भरपूर PK में बतौर मुआवन किरदार आई। इसके बाद स्पोर्ट्स बायोपिक MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी में मेन किरदार अदा किया। सुशांत ने कई कामयाब फिल्मों में काम किया, जिनमें केदारनाथ और छिछोरे 2019 में मुकम्मल हुई। 34 साल सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपनी रिहाइशगाह से मुर्दा हालत में मिले थे। अदाकार का फिल्मी करियर अगरचे 10 साल से भी कम अरसा पर मुहित था, ताहम इस दौरान उन्होंने कई यादगार फिल्में दी। दिल बेचारा इनकी वफात के बाद OTT पर रिलीज हुई। सोशल मीडिया सारिफीन भी सुशांत सिंह राजपूत को आज तक याद करते हैं। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने बांद्रा के घर में फांसी की हालत में मुर्दा पाए गए थे। इनके बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाई गई कि मुबैना तौर पर वो कई महीनों से ज़हनी उलझनों का शिकार थे। 34 साल अदाकार के बारे में बताया गया कि उन्होंने नफ्सियाती दबाव में आकर खुदकुशी की, मगर सुशांत सिंह की मौत के बाद ये तनाज़ा भी सामने आया कि इनकी खुदकुशी का ताल्लुक पेशा वाराना रकाबत से है। बॉलीवुड की सुपरस्टार कंगना रनावत ने भी पेशा वाराना
थकावट को इनकी मौत की वजह करार दिया, मगर इनके दोस्तों और करीबी अजीजों के मुताबिक ना तो सुशांत सिंह किसी नफसियाती दबाव में थे और ना ही वो ड्रग लेते थे और ना ही उनकी किसी से दुश्मनी थी। हॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच पड़ताल के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कायम करदा पैनल के सरबराह डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने की, जिनका कहना था कि अदाकार की मौत कत्ल नहीं बल्कि खुदकुशी थी। सुशांत सिंह की मौत खुदकुशी का केस है, कत्ल का इम्कान मुकम्मल तौर पर उन्होंने रद्द कर दिया। मगर क्या यही सच है कि सुशांत सिंह ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाद की अदाकार और अदाकारों की तरह खुदकुशी ही की है? क्योंकि वक्त के साथ साथ इन हकायक से पर्दा उठा है कि सुशांत सिंह एक नरम दिल इंसान थे और हाल ही में एक भारतीय पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने भी अपने पॉडकास्ट में ये दावा किया कि जब वो इबादत में मशगूल थी तो सुशांत सिंह की रूह इनके पास आई और कहा कि वो इनके बारे में दुनिया को सच क्यों नहीं बताती। मगर जब वो इस पॉडकास्ट में बताने वाली थी कि सुशांत सिंह के मुताबिक इनकी मौत कैसे हुई तो इन्हें धमकियां ईमेल्स आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इन्हें इस बात को ये कहकर खत्म करना पड़ा कि सुशांत सिंह की मौत खुदकुशी नहीं थी और इससे ज्यादा वो बता नहीं सकती क्योंकि इनकी जान को खतरा है। ऐसी ही कुछ बातें सुशांत की छोटी बहन ने भी की, जिसमें इनका कहना था कि सुशांत सिंह कभी अपने रूम को लॉक नहीं करता और वो उस दिन घर में अकेला था मगर इसका रूम अंदर से लॉक था। इससे कबल इसकी बड़ी बहन सुशांत के पास रहने आई थी, जिसे सुशांत ने ये कहकर वापस घर भेज दिया कि यहाँ मत रुको, अपनी बेटी का जाकर ख्याल रखो। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से जाहिर होता है कि सुशांत की मौत खुदकुशी नहीं थी बल्कि कुछ और था, जिसे सामने न लाने में इंडियन इंटेलिजेंस का भी बड़ा हाथ है। बॉलीवुड के मारूफ आनजानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के तकरीबन 4 साल बाद इनकी बहन प्रियंका सिंह ने अपने भाई की मौत से मुत्तलिक हैरान कुन इंकशाफ किया कि अनजाने अदाकार साबिका मैनेजर दिशा सालियान की मौत के बाद अपनी मौत के डर से खौफजदा थे। उनका कहना था कि अनजाने अदाकार ने अपने खिलाफ मीडिया में गर्दिश करने वाली मनफी खबरों और मौसूल होने वाली धमकियों पर कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन दिशा सालियान की मौत की खबर ने इन्हें परेशान कर दिया था। इन्हें अपनी मौत का खतरा लाहक था। उन्होंने दावा किया कि साबिका मैनेजर की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने खौफ से कांपते हुए इन्हें बताया कि वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। प्रियंका सिंह ने ये भी कहा कि तमाम घर वाले सुशांत सिंह राजपूत की हालत देखकर हैरान थे क्योंकि वो अक्सर बुड़बुड़ाने लगे थे। 2022 में मुंबई के निजी अस्पताल के साबिक मुलाजिम रूप कुमार शाह ने दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी नहीं थी बल्कि जब इनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई तो उनकी टांग टूटी हुई थी और इस पर सुइयों के निशानात थे। मुंबई के निजी अस्पताल के साबिक मुलाजिम के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर फ्रैक्चर के निशानात थे और इनकी गर्दन पर भी मुख्तलिफ निशानात थे, जिसमें बैरूनी दबाव की वजह से फ्रैक्चर के निशानात भी शामिल हैं। रूप कुमार शाह ने अपने 28 साल तजर्बे की रोशनी में दावा किया कि अनजानी अदाकार की गर्दन के निशानात गला घोंटने और फांसी देने के निशानात से मुख्तलिफ थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो 28 साल से लाशें देख रहे हैं। सुशांत के जिस्म पर ऐसा कोई निशान नहीं था जो आमतौर पर फंदा लगाकर खुदकुशी करने वाले के जिस्म पर होता है। इसके जिस्म पर फ्रैक्चर्स के निशानात थे। पोस्टमार्टम में क्या लिख रहे हैं ये तो डॉक्टर का काम है। सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। रूप कुमार का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर देखकर कोई भी आसानी से ये बता सकता है कि इन्हें कत्ल किया गया है। अगर तहकीकाती एजेंसी उन्हें बुलाएगी तो वो उन्हें भी ये सब बता देंगे। बात यही खत्म नहीं होती। सुशांत के घर वालों ने इनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को अदाकार की खुदकुशी की वजह करार दिया था और इनके खिलाफ बिहार में मुकदमा भी दर्ज कराया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात भारत की तहकीकाती एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देने का हुक्म दिया। ताहम अब तक की तहकीकात में मौत की ठोस वजह सामने न आ सकी। ताहम तहकीकात में कुछ इंकशाफात ऐसे भी हुए जो काफी चश्मकुश हैं। अगस्त 2020 में बॉलीवुड अदाकार सूरज पंचोली ने सुशांत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान को पार्टी के लिए अपने पेंट हाउस में बुलाया। पार्टी में अरबाज खान, शिवसेना के वजीर आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती के भाई और कई दीगर मशहूर शख्सियात भी मौजूद थी। इन तमाम ने दिशा सालियान के साथ गैंग रेप किया और फिर इसे इसके अपने ही घर से जो कि 14वीं मंजिल पर था खुदकुशी जैसा बनाने के लिए नीचे फेंक दिया। दिशा ने गैंग रेप और मौत के दरमियान सुशांत सिंह को फोन करके मुत्तला कर दिया था। सुशांत सिंह ने हकीकत जाने के बाद संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती को सब कुछ बता दिया। संदीप ने सूरज पंचोली और आदित्य ठाकरे को इत्तला दी। भारतीय जराये के मुताबिक इस दिन से वो सब सुशांत को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे और इन्हें कहा जा रहा था कि वो पुलिस या मीडिया के सामने अपना मुंह न खोले। सुशांत ने 9 जून से 13 जून के दरमियान 50 बार अपना सिम कार्ड तब्दील किया। इन्हें वाकई अपनी जान का खौफ था। यह हालत ये हो गई थी कि कई बार वो डर के मारे अपनी गाड़ी में ही सो जाते
चाहते थे। बिलाकर सुशांत ने मीडिया को सब बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया। वो दुनिया को बताना चाहते थे कि दिशा ने इन्हें क्या बताया। इसी दौरान रिया ने जाकर महेश भट्ट को ये बात बताई और उन्होंने इसे फौरन सुशांत का घर छोड़ने का मशवरा दिया। रिया चक्रवर्ती 10 जून को सुशांत के घर से निकले और इनका नंबर ब्लॉक कर दिया। संदीप सिंह और रिया को एहसास हुआ कि सुशांत ज्यादा देर खामोश नहीं रहेंगे और उन्होंने आदित्य ठाकरे को भी सब बता दिया। इसी वक्त मुबैना कातिलों ने सुशांत सिंह को फंसाने का मंसूबा बनाया। रिया ने इस मंसूबे से इत्तेफाक किया क्योंकि इसका अपना भाई इस गैंग रेप और कत्ल में शरीक था। 13 जून की रात, जो कि आदित्य ठाकरे की सालगिरह भी थी, उन्होंने सुशांत के घर पर एक पार्टी देने का मंसूबा बनाया। पार्टी की रात इनकी इमारत के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, लेकिन मुखालिफ इमारत के सीसीटीवी कैमरों ने आदित्य ठाकरे को सुशांत की पार्टी में दाखिल होते हुए रिकॉर्ड कर लिया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन लोगों ने सुशांत का इनके अपने कुत्ते के पटे से गला घोंटकर इन्हें मार डाला। जाए वकुआ पर पहुंचने वाले बहुत से पुलिस वाले जाली थे जो केस में हेरा फेरी और शवाहिद को तबाह करने के लिए भेजे गए थे। जो एम्बुलेंस सुशांत की लाश लेने आई थी वो बाबा सदीक की थी, जो सुशांत को किसी अच्छे करीबी अस्पताल ले जाने के बजाय इसे कोपर हॉस्पिटल ले गए, जो बांद्रा से बहुत दूर है। कोपर अस्पताल में बदउनवान डॉक्टरों की टीम ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में ये बताकर कातिलों को क्लीन चिट दे दी कि सुशांत की मौत की वजह फांसी है। सुशांत की मौत की वाहिद वजह ये थी कि वो अपनी दोस्त दिशा सालियान को इंसाफ देना चाहते थे। इन तमाम इंकशाफात के बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया जा रहा है क्योंकि वो अपने भाई को बचाने के लिए कत्ल के इस घिनौने मंसूबे में बराबर की शरीक रही हैं। दिशा के वालिद तेज सालियान ने भी पुलिस को खत लिखकर कहा था कि इन्हें अपनी बेटी की मौत में किसी साजिश का शुबा नहीं। ताहम ये मामला इस वक्त सियासी शक्ल इख्तियार कर गया जब महाराष्ट्र के महायुति हुकूमत के रहनुमाओं ने शिवसेना के MLA आदित्य ठाकरे के खिलाफ इल्जाम लगाए। खसूसी तहकीकाती टीम के क़याम के ऐलान से कबल शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट राहुल शिवाय ने दावा किया था कि अदाकारा रिया चक्रवर्ती को AU से 44 बार कॉल मौसूल हुई थी, जिन्हें बिहार पुलिस ने आदित्य ठाकरे के नाम से पुकारा। मगर इस सब के बावजूद आज भी सुशांत सिंह के कातिल दंदनाते क्यों फिर रहे हैं, ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं।